देख रहे हैं आज का वीडियो। मैं इसमें आपको बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में वो कौन सा टॉपिक है, तो वो है संज्ञा। चलिए, यदि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं चालू करता हूं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं ये भली भांति सभी लोग जानते हैं। हम लोग 5 क्लास 4 क्लास के बच्चों जब थे उस समय से ही ये सिखाया जाता है कि संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं क्वेश्चन है, बट आंसर क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, इससे एक ठेठ भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे आंखों से जितनी सारी वस्तुएं, जितने इर्द गिर्द जितने सारे धरातल पर मौजूद हैं वो सारे के सारे संज्ञा हैं। सही कहा ना? तो वही चीज है यहाँ भी। किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति है संज्ञा है, वस्तु है संज्ञा है, कोई स्थान है संज्ञा है, कोई भाव है वो संज्ञा है। व्यक्ति कैसा, स्थान कैसा, जगह कैसा, राइट, और वस्तु कैसा और भाव कैसा। तो चलिए मैं यहाँ जैसे के माध्यम से जानेंगे। यहाँ देख रहे होंगे जैसे में है राम। राम क्या है? रहीम क्या है? अरे यार, एक व्यक्ति है। सही है, राम रहीम एक व्यक्ति है। पेंसिल क्या है? एक वस्तु है। पटना क्या है? तो पटना एक स्थान है। लड़कपन क्या है? भाव है। बुढ़ापा क्या है? भाव है। बचपन क्या है? भाव है। यही तो संज्ञा है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अब हम इस वीडियो में जानेंगे इसको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो, खास हो। समझ में आ रहा है बात? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है। जैसे में राम, कृष्ण, चांद, सूरज, रामायण, पटना, दिल्ली इत्यादि। खास का मतलब समझ में आता है? खास का मतलब बहुत सारे लोग उनको जानते हो। समझ में आ गई बात? वैसी चीज जिसके बारे में सभी लोग जानते हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती है। हिमालय क्या है? हिमालय के बारे में कौन नहीं जानता? हिमालय व्यक्तिवाचक। पटना के बारे में कौन नहीं जानता? दिल्ली के बारे में कौन नहीं जानता? ये जितने सारे नाम है ना, बहुत बड़े बड़े, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आगे चलते हैं जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति, जाति का मतलब हुआ जाति में बहुत सारे नाम ऐड हो जाते हैं। जैसे पशु, पशु के अंदर बहुत सारे जानवर आते हैं, बहुत सारे बैल, गधा, घोड़ा, सुअर, बाघ, चीता, ये सब क्या है? पुरुष, पुरुष के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। राम, रहीम, मोहन, सोहन, ददन, मदन, ललन, ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जो नाम मैं बोल रहा हूं वो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन हम सभी लोग किसके अंदर आते हैं? मर्द के अंदर आते हैं। औरत के अंदर बहुत सारे औरतें हैं, तो औरत जो वर्ड हुआ ये व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक। मर्द जो हुआ जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ रही है? क्लैरिटी मिल रही है सबको? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह का व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, ठीक है, ढेर के रूप में हो। सेना, सेना हमारे देश में बहुत सारे सेना है। आर्मी का कैंप अलग है, उसमें बहुत सारे सेना रहते हैं, वो एक क्या है? ढेर है ना? जहां क्लास चलती है, जहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक समूह है। मेला एक समूह है कि नहीं है? सभा लगती है, मीटिंग लगती है, वो क्या है? एक समूह है। उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से मापने या तौलने की वाली वस्तु का बोध हो। मापने या तौलने, उसे द्रव्यवाचक। जिसको मापा जाए, तौला जाए, ठीक है। मापा किसको जाता है? कपड़े, यार दर्जी के पास जाओ ना, वो आपका बॉडी को मापता है,
मेजरमेंट लेता है। कपड़े, हम दुकानदार कपड़े की दुकान में जाते हैं, अपने लिए कपड़े लेते हैं, माप कर लेते हैं ना। समझ में आ गया। अगर किसी किराने दुकान पर हम सरसों का तेल भी लेंगे ना तो 100 ग्राम 200 ग्राम वो मापता है। समझ में आ गया। किसी हम सब्जी वाले के पास जाएंगे, वो अपने तराजू पर सब्जियां तौल कर देगा। किसी सेठ जी के पास जाएंगे, वो क्या करेंगे, चावल गेहूं हमको लेना हो तौल कर लेंगे। तो वैसी वस्तु जो तौला मापा जाए वो द्रव्यवाचक में आती है। क्लैरिटी बिल्कुल फिनिश। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है भाववाचक। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, पढ़ाई लिखाई, जवानी, बुढ़ापा। ये भाव है, हम किस उम्र में आ गए हैं हम देख, है ना। तो ये भाव है। अच्छाई, अब मेरी क्या है, नौजवानी है, जवानी चढ़ रही है ना, न कि अभी बुढ़ा रहे हैं। समझ में आ गई। ये सब क्या है, भाव है। भाववाचक का मैं यहाँ लिख कर दिया हूं कि गुण संबंधी भाववाचक। गुण क्या होता है, आपके अंदर क्या गुण हो सकता है, सौंदर्य, अच्छा लगेंगे, अच्छाई रहेगा, चतुराई रहेगा। दोष संबंधी, बुराई रहेगा, लड़ाई रहेगा, ठगाई रहेगा। ये सब क्या है, ये सब भाव है। उसके बाद स्वाद संबंधी में खटास, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा है। क्रिया संबंधी घबराहट, सजावट, लिखावट। गति संबंधी में सुस्ती, फुर्ती, बढ़, ये सब क्या है। माप संबंधी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। अवस्था में बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन। भाववाचक संबंधी में मित्रता, शत्रुता, मूर्खता आदि। भावना संबंधी में प्रेम, घृणा, दया इत्यादि। विषय संबंधी में इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र। ये सब क्या है, भाववाचक है। सिद्धांत संबंधी में जड़ता, गुरुत्वाकर्षण, पूंजीवाद, ये सब जितने भी है, समाजवाद, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो मोहन, सोहन, राम, रहीम का जातिवाचक क्या आएगा। मोहन हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई मर्द भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। तो ये जातिवाचक लड़का हो गया, मर्द हो गया, पुरुष हो गया। लड़का के अंदर मोहन, सोहन, राम, रहीम होंगे। अंजू, प्रिया, अंशु, गीता, ये क्या है, लड़की हो सकती है। तो अंजू, प्रिया, अंशु, गीता ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसी का जातिवाचक में यदि हम बदलें तो क्या होगा, लड़की, औरत, स्त्री, यही ना होगा। अब देखो रामपुर, सोनपुर, सलेमपुर। रामपुर क्या है, नाम है, गांव का नाम है। सोनपुर गांव का नाम है, शहर का भी नाम हो सकता है। सलेमपुर गांव का नाम, शहर का नाम, थाना का नाम, पंचायत, ये सब हो सकता है ना। ये नाम है, लेकिन ये कौन सा वाचक संज्ञा कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन ये किस जातिवाचक, तो गांव, मुहल्ला, थाना। ये गांव, मुहल्ला, थाना का नाम है ये। तो गांव, मुहल्ला, थाना क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। इसी तरह पटना, दिल्ली, रांची, कोलकाता नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन किसके अंतर्गत, पटना क्या है, राज्य की राजधानी है। दिल्ली क्या है, हमारे देश की राजधानी कहलाएगी। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इस तरह से। तो शायद हमारी आज की क्लास पूरी हो गई, आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट जरूर कीजिए। किसी अगले टॉपिक के साथ एक फिर मिलते हैं। जय हिंद।